औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे और फाइनली लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, जहां बैक टू बैक आपको सेटअप दिए जाते हैं और इसके साथ साथ आपको गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है कि एक सेटअप किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, तो आपको फ्री लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा सीखने के लिए आप हमारा 7th बैच अप्लाई कर सकते हैं और जितना आप सीख के करेंगे इतना इस इंडस्ट्री को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। गाइस, सबसे पहले हम कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का डाटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका काफी टाइम से इंतजार था और वो आखिर दिन आ गया। आज है 17 सितंबर 2025 और आज फेडरल फंड रेट का डिसीजन आना है और मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होने वाली है। दुबई के 10 बजे यानी यूएई के 10 बजे आप अपने मुल्क का टाइम सेट कर लीजिएगा। उससे पहले मार्केट बहुत ज्यादा मतलब रेंज बाउंड भी हो सकती है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकती है, बट उस टाइम मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव करना है और स्पेशली जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उस टाइम। अगर फेडरल फंड रेट की बात करें तो गाइज, जून 2000 जनवरी 29 2025 को, फिर मार्च 2025 को, फिर मई 2000 7 मई 2025, फिर जून 2025 जुलाई और फाइनली अब एफओएमसी है 17 सितंबर। तो आज इससे पीछे जितने भी मंथ में एफओएमसी हुई है, मतलब रेट कट फेडरल फंड रेट की बात हुई है, तो रेट पास रहे हैं, रेट चेंज नहीं हुए 4.5%। लेकिन इस बार कंफर्म 100% है कि रेट चेंज होंगे और यहाँ पे देखें तो 100% लिखा हुआ है कि रेट चेंज होंगे। अब बात इस बात की है कि क्या ये 25 से 50 बीपीएस चेंज होंगे या फिर इससे ज्यादा। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर 25 या 50 पीपीएस की, तो उसकी रेशो 96.1% है, यानी इतने चेंज होने, या तो 25 होंगे या 50 होंगे। और अगर इससे ज्यादा होंगे तो फिर इसकी रेशो कम है, यानी 3.9%। अब ये भी आपने देखना कि जब रेट होंगे तो वो क्या 25 बीपीएस होते हैं या 50 होते हैं। जितना ज्यादा होंगे इतना मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो मेरा नजदीक ये मानना है कि शायद 50 बीपीएस करें, क्योंकि ट्रंप ने भी काफी ज्यादा प्रेशर किया हुआ है कि ज्यादा रेट कट किए जाएं। और देखते हैं, लेट्स सी। बट आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल, उसकी वजह से आपने देखा कि 3703 मार्केट लगा चुकी है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा गोल्ड को मूव करा दिया गया है। और आज के दिन क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूज आपने देख लिया गाइस कि ठीक आधे घंटे बाद जब एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बज के 30 मिनट पे, तो उस वक्त आपने उसको लाइव देखना है। जो जो वो बातें करेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम हम लाइव भी बैठे ताकि आपसे गपशप भी हो, साथ साथ आपको लेवल भी मैं बताऊं। अच्छा, चलें जी। आज के सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आज अभी देखें तो सीपी मार्केट ने ऊपर छोड़ा है। 3694.3 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। इस वक्त मार्केट इससे नीचे है, तो क्या करने वाली है मार्केट इससे नीचे है, तो ऑफकोर्स हम बाइंग तो नहीं करेंगे। पहला टेक सेल, हमारी जो लेवल्स है एग्जीक्यूशन 3680 का है। यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो 3643 और 3637 का लेवल भी लगा सकती है आज। और अगर इससे ऊपर रही, ठीक है, और M30, तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3073 ऑल टाइम हाई, अगेन अगर उसको ब्रेक कर गया तो मार्केट जो है ना वो 3734
और 3741 का लेवल भी लगा सकती है। तो रेशो ऊपर जाने के ज्यादा इसलिए है कि रेट कट होने हैं, ठीक है। ऑलरेडी गोल्ड मूव हो चुका है, इसलिए हम इसके डिमांड जोन नीचे निकालेंगे। तो मैं आपको थोड़े से सारे दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर भी गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है ना वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आप देखें, ये आपके सामने DXY क्या है। कल मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि मार्केट जो है ना वो डिसेंडिंग चैनल में चल रही है, या तो इसके यहाँ से जाकर ड्रॉप होगी या इधर से गिर जाएगी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट ने हिट किया, लेकिन वहीं से मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ गई। हालांकि कल का जो रिटेल सेल का डाटा है वो फुली पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बावजूद कोई खातर हुआ DXY ने तरक्की नहीं की। अभी देखे तो थोड़ा सा मार्क मार्केट ने मूव अपसाइड की तरफ भरी है, इस येलो बॉक्स के अंदर है। अगर ये तोड़ता है तो ये जितना मार्केट का डाउन है ये इसके रिट्रेस एरिया हो सकते हैं, यानी 96/8, 96/9 के 97 के एरिया से अगेन ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और अगर रेट कट हुआ तो एक बार फिर डाउन साइड की तरफ ये स्पाइक लेगा। लेकिन जब तक 97/6 से ये ऊपर नहीं जाता, ये अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा, बेरिश ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये डेली के ऊपर आप देखो तो मार्केट बिल्कुल सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर खड़ी है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेने जा रही है। कल ब्रेकआउट भी हुआ है मार्केट 97/1 का। तो यहाँ से मैक्सिमम जो है ना वो रिट्रेस लेके अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अब हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे गाइस। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम डेली का है। जैसे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो गोल्ड जो है ना वो बुलिश जो है ना मूव दिखाई दे रहा है कि बुलिश है। यहाँ पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फाइनली काफी टाइम से जो मैं एक्सपेक्टेड टारगेट 3700 कह रहा था, वो फाइनली कल मार्केट ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और 3703.5 का ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेस लेना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 80 तक आना चाहिए या 85 तक। यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक कर गई और ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो फिर अगला लेवल मार्केट का 3720 हो सकता है। और अगर इससे नीचे मार्केट आए, ये गैप है इसको फिल करे और मार्केट 60 से या 45 से सपोर्ट भरे, तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट रहेगी कि, दो जगह आपको बताइए, या तो 80 से मार्केट पुल बैक कर जाएगी या 60 और 45 के एरिया से मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। उसके अलावा अगर तुम उस जो ही रेट कट हो मार्केट स्पाइक लगाए आप साइड की तरफ, फिर फौरन ड्रॉप भी हो सकती है। इसलिए उस वक्त मैं आपको ज्यादा ट्रेड करने से मना करूंगा। उससे पहले पहले आप अपना टारगेट पूरा करके मार्केट को वॉच करें। ये आपके सामने गाइस H1 का चार्ट है। H1 के चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, जो कि मार्केट को एज ए सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। और ये अगर नेक्स्ट की बात करें तो यही वही लेवल बनता है 80 और 83 का। डिमांड जोन अब पहला जो है ना वो 3681 और 3676 का एरिया है, ठीक है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने बाइंग भी कराई। और फिर इसके नीचे मार्केट का कल डेली का लो है और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। उसके नीचे जो है ना वो इक्विलिब्रियम जोन है, जो कि 3660 और 55 के दरमियान में है, ठीक है। और ये टूटा, ठीक है, तो फिर मार्केट बआसानी 3645 और 40 का लेवल लगा सकती है, या फिर 3622 और 3612 का लेवल लगा सकती है, अगर ये 55 का एरिया नीचे ब्रेक होता है, H55 के नीचे H1 क्लोज होती है तो, ठीक है। इसके बाद गाइस डिस्काउंट जोन आज का जो है ना वो 3617 और 3612 के दरमियान में है। और प्रीमियम जोन मार्केट का ना वो 3702 और 3710 के दरमियान में, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी डाउन आने के बाद इस जगह से सपोर्ट अगर भरती है और अगेन एक बार ड्रिल करती है इस ऑल टाइम हाई को, और इस जगह से रिजेक्ट होने के बाद 50% रिट्रेस लेके फिर ब्रेक करती है, तो फिर गाइस याद रखिएगा मार्केट अगला टारगेट 3720 या 3740 हो सकता है, ठीक है जी। ये दो लेवल्स मैंने आपको बताए। तो डिप बाय अपॉर्चुनिटी, ठीक है, चांस इस वक्त हमने बहुत ज्यादा गोल्ड को अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो डिमांड जोन से बाय भी किया है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी गेन किया। बट ओवरऑल जो ट्रेंड स्टिल बुलिश है, बट आज के दिन ट्रेड में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ठीक है। अभी मे भी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस भी करे। अच्छा, H4 के ऊपर और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे गाइस मैंने ये लिखा है कि रेंज मार्केट बिफोर FOMC, यानी मार्केट जो है ना वो रेंज रह सकती है। अब इसकी रीजन देखें तो आप ये जो H4 है इसके कैंडल चेक करें। इससे पिछली भी डोजी, ये भी डोजी, ये भी डोजी और ये भी
अभी चल रही है, यानी तीन मुसलसल डोजी कैंडल्स बन रही हैं। यानी डोजी कैंडल का मतलब इनडिसीजन, आपस में एक टग ऑफ वार है, फाइट है सेलर्स और बायर की, क्योंकि बहुत पीक पॉइंट है, वह प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त इन्वेस्टर डरा भी हुआ है कि मार्केट को किसी जगह ड्रॉप ना ज्यादा करा दें, तो इसलिए ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे एफओएमसी से पहले। तो इसी तरह की मार्केट जो है ना वो इस बाय साइड लिक्विडिटी और लो सेल साइड लिक्विडिटी के दरमियान में मार्केट जो है ना वो रेंज कर सकती है बिफोर एफओएमसी। एफओएमसी में जो है ना अगर तो ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट 20 और 40 का लेवल लगाएगी, और अगर नीचे वाला ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट जो है ना वो 64 और 45 और 40 का लेवल लगा सकती है। ये गैप भी है, ठीक है। तो हमारे पास लेवल्स मौजूद है। 3703 पहला रेजिस्टेंस, 3720 दूसरा, और 3736 तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात की जाए 3680 पहला, 3664 दूसरा, और 3645 और 41 का एरिया तीसरा। तो ये हमारे पास तीसरी सपोर्ट है, ठीक है। अगर ओवरऑल जो मैंने सिनेरियो लिखा है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें तो गाइस, मार्क आज 17 सितंबर 2025 है। मार्केट ऑलमोस्ट 3693 के ऊपर है, और इस वक्त बाय का वॉल्यूम 67% है। ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था 3703, और लो मार्केट ने लगाया था 3674। तो कल इतनी मूव नहीं, बट बुलिश ही रही है। फेडरल फंड रेट का डिसीजन आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और मार्केट जो है ना वो हाई वोलेटाइल हो सकती है। सप्लाई जोन की बात करें तो 3703 3703 ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, 3720 एक एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट की सप्लाई जोन है, और 3740 जो है ना वीकली रेजिस्टेंस, पॉसिबल रिवर्सल्स कैप हो सकती है। उसके अलावा अगर हम डिमांड जोन की बात करते हैं गाइस, तो 3680 पहला इंटरेस्ट रेट है, डिमांड जोन है। ये ब्रेक हुआ तो 3674 एक स्ट्रक्चर डिमांड जोन है, और फाइनली 3660 एक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट जोन भी है, ठीक है। आउटलुक की बात करें तो गाइस, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट अगर 74 से ऊपर क्लोज देती है तो ज्यादातर चांस इसके बुलिश मोमेंटम के रहने वाले हैं। तो आज मैं भी यही कहूंगा कि चूंकि स्टिल अभी डीएक्सवाई वीक है, और क्योंकि डोविश फेड के डिसीजन हो सकते हैं जो मार्केट को 3703 से लेकर 3740 तक हाईली चांसेस रह सकते हैं। लेकिन सरप्राइज अगर हॉकिश हो जाए, जो कि बहुत ही कम चांस लग रहे हैं, तो फिर मार्केट को पुल बैक करेंगे 74 और 60 के एरिया तक, डिप कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि 78 और 70 के एरिया से अच्छा डिमांड जोन है, या दूसरा डिमांड जोन अगर बात करें तो 60 और 45 के एरिया से अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है जी। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।